आषाढ़ के एक दिन नाटक के संवेदना में गांव और शहर में प्रकृति और व्यक्ति के पारस्परिक संबंध किस तरह के होते हैं, तो इसको देखने के लिए से नाटक में मूल रूप से निर्णय की स्वतंत्रता, सृजन और सत्ता के तनाव और तथा व्यक्ति की प्रामाणिकता के प्रश्न उठाए गए हैं। किंतु इन प्रश्नों के बीचों बीच ये नाटक कुछ सूक्ष्म टिप्पणियां करता चलता है। ऐसा एक प्रसंग है गांव और शहर में बनने वाले व्यक्ति और प्रकृति के संबंधों का। जैसे गांव में व्यक्ति प्रकृति में डूबकर जीता है, खुद को उसका नियता नहीं उसका हिस्सा मानता है। प्रकृति के अन्य हिस्सों के प्रति उसमें गहरी चेतना होती है। जैसे उदाहरण अगर देखें तो जैसे कालिदास का वाक्य, जैसे हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। वहीं दूसरा कालिदास का ये, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। वहीं अगर शहर के व्यक्ति के लिए प्रकृति एक जरूरत की वस्तु है जिसे वह अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि वह प्रकृति से कटा हुआ है। जैसे इसी को एग्जाम्पल के रूप में देखते तो प्रियंगू का ऐसा प्रयास है, जैसे वह कहती है, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। वहीं अगर संवेदना में पीढ़ी अंतराल की समस्या को देखना हो तो उसके लिए देखते हैं कि इस नाटक में पीढ़ी अंतराल की समस्या भी व्यक्त हुई है। जैसे राकेश के युग की एक बहुत बड़ी, मोहन राकेश जी के युग की एक बहुत बड़ी समस्या थी पीढ़ी अंतराल की समस्या। तो जैसे इस दृष्टि से अंबिका, जो मल्लिका की मम्मी है, अंबिका व मल्लिका का द्वंद्व दो पीढ़ियों के दृष्टिकोणों के अंतर को स्पष्ट करता है। जैसे अंबिका कहती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। वहीं मल्लिका कहती है, और तुम्हारी ये यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। वहीं अगर संवेदना में सत्ता और नौकरशाही का चरित्र देखना हो तो देखते हैं कि मतलब जैसे प्रियंगु द्वारा मल्लिका के विवाह के प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता की संवेदनहीनता दिखती है। वहीं अनुनासिक और अनुस्वार के माध्यम से देख रहे नौकरशाही की जड़ता को व्यक्त होता है। जैसे अनुनासिक कहता है, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक कहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। वहीं अगर अस्तित्ववादी दर्शन की छाप को देखना हो अगर इस नाटक की संवेदना में, तो उसके लिए देखते हैं, जैसे कालिदास का कथन देखते हैं, न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। वहीं मल्लिका कहती है, जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ।